आ चुके हैं। यहाँ पर ऋतु सिंह जिसके चमसी का जाब है, महमूद प्राचार्य जी है यहाँ पर, इनसे बातचीत करेंगे। सर एक बात बताइए कि इस प्रोटेस्ट को आप कैसे देखते हैं, जब एक तरफ राम मंदिर पर उनकी प्रतिष्ठा हो रही है, वहाँ से ऋतु सिंह को हटा दिया जाता है, इसको आप कैसे? देखिए, भारत में धर्म की कोई लड़ाई नहीं, लड़ाई है हिस्सेदारी, स्वाभिमान, सम्मान के जीवन की। और मैं बधाई दूंगा हर एक समय पे, जब भी इस देश में लोगों की उम्मीदें कम होती है, लोगों में भय होता है, कोई ना कोई लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है। किसान आंदोलन हुआ, तब हम 1.5 साल तक हमने देखा किस तरह संविधान बचाने के लिए, लोगों के अधिकार बचाने किसान लड़े, 700 किसान शहीद हुए। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते आज हमारी छोटी बहन सिर्फ अपने लिए नहीं, जो भ्रष्टाचार, लूटपाट और कानून की जो हत्या हो रही है, संविधान की हत्या, उसके खिलाफ लड़ रही है। बात अगर नौकरी की होती तो ये लड़ाई बहुत दिन पहले जीती जा सकती थी। वो लड़ रही है कि ऐसा अन्याय जो है इंस्टीट्यूशन में ना हो, इंस्टीट्यूशन में किसी तरह की गैर बराबरी ना हो और जाति के आधार पर शोषण बंद किया जाए। आज भी हमारे लोग क्लास 1 अफसर भी बने हैं, 4th क्लास कर्मचारी भी, लेकिन जातिगत शोषण का शिकार होते हैं। तो ये जातिगत शोषण को खत्म करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिंबल जिसकी संकल्प किया था कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंबल में कि भाई ये होगा, तो उस लड़ाई को आगे बढ़ाने की लड़ाई। और मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे बड़े भाई के रूप में महमूद साहब इस लड़ाई को लीड कर रहे हैं। और मैं जानता हूं जिस लड़ाई को महमूद भाई लड़ते हैं, वो लड़ाई कभी हम हारे नहीं। हमने पहले भी बहुत सारी लड़ाई सरकार को हराई है, क्योंकि ये पढ़े लिखे लोगों की लड़ाई। तो जब एक तरफ काले कोट वाले हैं, दूसरी तरफ लड़ने वाले संघर्षी लोग, क्रांतिकारी हैं, तो लड़ाई जीत जाएंगे। समय तो लगता ही है, किसानों को 13 महीने लड़ना पड़ा, तो ये लड़ाई लंबी चल सकती है, लेकिन ऐसा ना हो कि इसमें हम हार जाएं। ये जीतने की ताकत तो संविधान हमें देता, हम संविधान के अधिकार से जीतेंगे। फिलहाल वोकल जितने प्रोफेसर थे उनको हटाया गया है, लक्ष्मण सिंह को भी, लक्ष्मण यादव को भी हटाया गया, और भी बहुत सारे प्रोफेसर थे उनको हटाया गया, इसको कैसे? ये एक शुरुआत है, सभी हटेंगे, बारी बारी सब करके हटेंगे, लेकिन बताया नहीं जाएगा कि आपको हटा रहे हैं, आपको हटा रहे, जिससे कि विद्रोह ना पैदा हो जाए। देखिए, भारत में जाति है, जाति के आधार पे गैर बराबरी, ऊंच नीचे, इसलिए लोग इकट्ठा नहीं होते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ एक समय जब मार पड़ेगी, सभी गुलामों को मार पड़ेगी, तो गुलाम जो है फिर इकट्ठे होकर लड़ेंगे। सब गुलामों को मारनी पड़ रही है। लास्ट सवाल, जातिगत उत्पीड़न की आप बात कर रहे हैं हमारे देश में, लेकिन मोदी जी का कहना है कि हमारे पास 2 ही जात, अमीर और गरीब, इसको कहते हैं? मोदी जी का कुछ भी विजन क्लियर नहीं है। मोदी जी को RSS जो ऑर्डर करता है वो उस हिसाब से बोलते हैं, और मैं समझता हूँ देश में जो पॉलिसी है, मोदी जी से ज्यादा अमित शाह उसको लीड कर रहे हैं। तो हमें समझना चाहिए कि RSS देश में कैसा माहौल चाहती है। क्या पढ़े लिखे शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड माइनॉरिटी के लोगों से RSS सहमत है, या उनको इंस्टीट्यूशन में भागीदार देना चाहती है, क्या वो समता मूलक समाज की तरफ आकर्षित है? तो ऐसा कोई जवाब भाजपा की तरफ से नहीं मिलेगा। वो बहुत मीठी उनके पास एक चाशनी है धर्म की, हिंदुत्व की, उसको चाटो और खुश रहो। अधिकार की बात करोगे तो फिर निकालते जाओगे, लाठें पड़ेगी, जेल भी जाना पड़ सकता है। लेकिन मैंने महसूस किया, ये लड़ाकू विमान जो हमारे पास बैठा है, ये इतनी जल्दी पैंडा नहीं छोड़ने वाला। ये गले में ऐसा ना सांप, एक, अब मैं इसको सांप तो नहीं कह सकता, ये हमारी लोकसभा चुनाव के लिए क्या तैयारी है आप लोगों? ये हमारी बहन है, लेकिन मैं कहता हूँ ये सांप से ज्यादा खतरनाक होगी भाजपा के लिए। आजाद समाज पार्टी छोड़ने वाली नहीं, इसको याद रखो, चुनाव भूल जाओ, ये छोड़ने वाली नहीं, ये गले में हाथ डाल के निकाल लेगी जो अधिकार इनके छीन रखे आप लोग। थैंक यू।